अन्याय जुर्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले लाल झंडों की रौनक पिछले कई चुनावों से कम हो गई है। नई सदी में वाम का जो सूरज है वो उगते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस लाल झंडे की आड़ में गरीबों को न्याय दिलाने के लिए देश के हर कोने में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता सबसे पहले मुखर होते हैं, उस पार्टी का उदय अब धीरे धीरे अस्त की तरफ होते दिख रहा है। उम्मीदें थी कि नई सदी में वाम के लाल झंडे से फिर से इंसाफ की नई रोशनी दिखाई पड़ेगी, लेकिन अपने घटते जनाधार और लोगों के बढ़ते विचार की वजह से लाल झंडे की जो रौनक है वो फीकी पड़ गई। एक वक्त था जहां लाल झंडे के नीचे हर कोई प्रश्रय पाने के लिए बेकरार होता था, कब्जा होता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसके वोट और परसेंटेज के शेयर घटकर काफ़ी नीचे चले गए। अगर बिहार की कुछ सीटों की बात कर ले तो चंपारण और मिथिलांचल कभी वाम दलों का गढ़ हुआ करता था, पर चुनाव दर चुनाव इसकी जड़ें उखड़ती गई। नई सदी में वाम दलों को एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं हुई। अंतिम बार पूर्वी चंपारण में 1991 में, मधुबनी में 1996 में वामपंथी उम्मीदवार चुनाव जीते थे। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र तब वो मोतिहारी हुआ करता था, वहाँ से भाकपा के उम्मीदवार 2 बार चुनाव जीते। मोतिहारी से कमला मिश्र मधुकर 1998 और 1991 के चुनाव जीते थे। वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद आई कांग्रेस की लहर में भी मोतिहारी से भाकपा ने किला फतह किया था। इसके बाद जीत नहीं मिली। 1991 में भाकपा के उम्मीदवार कमल मिश्र मधुकर को 45.4% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर भाजपा के राधा मोहन सिंह रहे। उधर पश्चिम चंपारण क्षेत्र तब बेतिया हुआ करता था के लिए 1983 में हुए उपचुनाव में भाकपा के पीताम्बर सिन्हा जीते थे। केदार पांडे की मौत होने पर उपचुनाव हुआ। 1984 में पीताम्बर सिन्हा हार गए। वर्ष 1996 में भाकपा ने मोतिहारी से अब्दुल मुगाहानी कैफ को मैदान में उतारा। भाजपा के राधा मोहन सिंह ने 57% मत लाकर बाजी मारी थी। संयुक्त मोर्चे की सरकार गिरने से 1998 मध्यावधि चुनाव हुए। 1999 में भाकपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा। 2009 में भाकपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को 4.3% वोट मिले। वर्ष 2019 में सीपीआई के प्रभाकर जायसवाल को मात्र 1% वोट मिल सका। वहीं बात अगर मधुबनी से करें तो पिछले 23 वर्षों में कोई वामपंथी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। चतुरानंद मिश्र के 1996 में हुकुमदेव नारायण यादव को हराकर जीते और केंद्र में मंत्री बने। वर्ष 1998 में सीपीआई से मैदान में उतरे चतुरानंद मिश्र को कांग्रेस के शकील अहमद ने हरा दिया था। 1999 में सीपीआई में भोगेंद्र झा लड़े और उन्हें सिर्फ 13.9% ही वोट मिले। साल 2009 के चुनाव में सीपीआई को 9.8% ही वोट मिल पाया। वहीं साल 2014 में सीपीएम से ध्रुव नारायण चुनाव लड़े, लेकिन वे मात्र 0.8% ही वोट ला पाए। वहीं बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के उस वक्त बेगूसराय सीट से कन्हैया चुनाव के मैदान में लाल झंडे के सहारे उतरे तो थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.